इस घटना का वास्तविक किसी नाम से लेन देन नहीं है, लेकिन ये घटना सत्य है। क्राइम की सच्ची घटना के साथ आज फिर आपके साथ हाजिर हो रहे हैं। नए साल की आपको शुभकामनाएं। 2 दिन बीच में नहीं आ सके, इसके लिए माफी चाहते हैं। सीकर की यह घटना, सीकर राजस्थान से ये घटना शुरू होती है। बुजुर्ग दंपत्ति अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह रहा था। बुजुर्ग दंपत्ति के पास इतना वक्त नहीं होता था कि वो अपने फोन पे कुछ करें, लेकिन फिर भी बच्चों ने फेसबुक है जो बुजुर्ग के फोन में डाउनलोड कर दिया था। अब उन्हें नॉर्मल फोन चलाना आता था, तो फेसबुक भी वो यूज कर लिया करते थे। एक दिन फेसबुक पर उनकी किसी महिला से मुलाकात होती है। हेलो हाय होता है, सामने से रिप्लाई आता है, जान पहचान होती है। और फिर एक दिन उनके पास वीडियो कॉल आता है और फिर से वो एक जिंदगी की ओर चले जाते हैं, व्हाट्सअप की दुनिया में, जहां पर वो व्हाट्सअप से दूर थे, उन्हें चलाना नहीं आता था, वो फेसबुक सीख रहे थे धीरे धीरे। लेकिन व्हाट्सअप पे जैसे ही उनकी चैटिंग शुरू होती है, वीडियो कॉल शुरू होते हैं, वो लुभावने प्रलोभन दिए जाते हैं महिला की ओर से। महिला का नाम रेणुका चौधरी बताया जा रहा है। ये घटना पुरानी है, लेकिन सच्ची कहानी है। रेणुका चौधरी रोज फोन करती, हालचाल पूछती, अपनी बेटी से भी मिलवाती और लगातार बात होती जाती। दोनों के बीच में किसी बात का कोई अंतर नहीं था। एक दिन रेणुका चौधरी अपनी बेटी की इंस्टा आईडी से मैसेज करवाती है और मैसेज करवा के हेलो हाय और उनकी बेटी से जान पहचान करवाती है। उनकी बेटी भी अब बुजुर्ग से बात करना शुरू कर देती है। बुजुर्ग व्यक्ति ये बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये उसे फंसाने की कोई साजिश हो रही है। वो उस महिला से भी बात करता और उस बेटी से भी बात करता। एक दिन का समय था कि बुजुर्ग हैं वो अपने घर की छत पर बैठा हुआ था। तभी एक अननोन महिला का कॉल आता है उनके पास और बताया जा रहा है, जैसा कि हमें सूत्रों के हवाले से पता चला है, बताया जाता है कि आप सतर्क रहिए, आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। क्योंकि आजकल किसी भी व्हाट्सएप पर लिंक पर क्लिक करना, ऐसी जो चीज़ें हैं, वो हम जैसे ही करेंगे तो हमारा डेटा है वो पूरा डेटा अगले के फ़ोन में चला जाएगा। तो आप थोड़ा-सा सतर्क रहिएगा। लेकिन बुजुर्ग इन बातों को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि रेणुका चौधरी के साथ तो उनकी बहुत अच्छे से मुलाकात हो चुकी थी और जो उनकी बेटी थी उनसे भी बातचीत हो रही थी। एक दिन का समय था कि इंस्टाग्राम पर उनकी बेटी का मैसेज आता है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। बुजुर्ग व्यक्ति फिर भी नहीं समझ पाया। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि चलिए ठीक है, तुम हमारे फार्म हाउस पर आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बेटी फार्म हाउस पर आती है। बुजुर्ग की ओर से पूछा जाता है कि क्या तुमने अपने घर पे बताया है? तो लड़की कहती है कि नहीं, अगर घर पे बता दिया तो फिर मुझे आने ही नहीं नहीं देंगे। तो लड़की के ऐसा कहने पर बुजुर्ग थोड़ा-सा आश्चर्यचकित होता है, लेकिन कहीं कहते हैं कि उनके मन में भी ऐसा था। अगर ऐसा नहीं होता तो बुजुर्ग की ओर से ये भी कहा जा सकता था कि तुम अपनी मम्मी को बताओ, क्योंकि मम्मी से भी मेरी लगातार बात होती है। अब तुम बिना मम्मी के पूछे आ रही हो तो ये फिर गलत बात है। लेकिन लड़की ने अपने आप को रेणुका चौधरी की बेटी बताया हुआ था और वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं बताऊंगी घर पे तो फिर मुझे आने नहीं दिया जाएगा। बस मैं तो आपसे मिलना चाहती हूँ, आपसे बातचीत करना चाहती हूँ और मैं थोड़ी देर रुक के और वहां से निकल लूंगी। ऐसा कहने के बाद बुजुर्ग को ये कन्फर्म हो जाता है कि ये घर से बिना बताए आ रही है। इसका मतलब साफ है कि कुछ वो मुझसे अट्रैक्ट है या बातचीत अच्छा लग रहा है। लेकिन बुजुर्ग इस बात से खुश थे कि उनकी मम्मी से जब बात हो रही है तो मम्मी नहीं आ रही है। मम्मी कभी भी मिलने नहीं आ रही है। वीडियो कॉल पे उनकी बहुत बातें हो गई है। वीडियो वीडियो कॉल पे ज़बरदस्त तरीके से बातें हुई है। उनके बीच में अश्लील बातें भी हुई होगी। लेकिन जब बेटी आ रही है तो फिर इसको क्यों मना किया जाए? तो वो कहता है कि चलिए ठीक है, आप आ जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। बेटी वहाँ पहुँचती है। पहुँचने के बाद में थोड़ी देर बातचीत करते हैं। जैसे ही 5-7 मिनट का समय बीतता है, उसके बाद में अचानक से 5-7 लोग वहाँ मौजूद हो जाते हैं। अब बुजुर्ग चारों तरफ देख रहा है कि इनको किसने बुलाया। वो कुछ सोचे उससे पहले रेणुका चौधरी वहाँ आ जाती हैं और कहती है कि चलिए बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक, तुम आज बहुत गंदा काम करने वाले थे। लेकिन ये मेरे लोग हैं, अब तुम्हें मुझे राशि देनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से ये खबर कि करीबन 12 लाख रुपए की रिसिप्ट है वो दी गई। कुछ नकदी दिए गए, बिंटी, चैन,
ये जो चीज़ें थी, ये चीज़ें बुजुर्ग की ओर से महिला को दी गई, लेकिन महिला इस पर भी राजी नहीं हुई। महिला ने ये दावा किया सोशल मीडिया पर आकर के कि 34 मिनट का लंबा वीडियो भी है और उसके अंदर बहुत बड़े-बड़े ऐसे नाम हैं जो अय्याशी करते हैं। पुलिस ने जब इस वीडियो की तफ्तीश की, जानकारी की, तो ये सब नदारद निकला, ऐसी कोई बात थी ही नहीं, जैसा पुलिस को संदेह लगा। लेकिन महिला ने अपने वीडियो में ये बात ज़रूर कही थी। अब कड़ी ओपन होती है कि लक्ष्मणगढ़, सीकर के अंदर ही आता है, लक्ष्मणगढ़ में एक डॉक्टर, डॉक्टर के साथ भी इस प्रकार की जो अश्लील बातें और उसके बाद में ब्लैकमेलिंग का जो गेम था, वो गेम रेणुका चौधरी पहले चला चुकी थी। तो डॉक्टर भी परेशान था। जैसे ही ये बात सामने आती है और बुजुर्ग इस बात से परेशान होकर के थाने में पहुंचते हैं एप्लीकेशन देने के लिए, तब डॉक्टर भी सामने, इसके बाद में डॉक्टर की तफ्तीश भी की जाती है। तब पता चलता है कि वास्तविकता में ही ऐसा गेम लक्ष्मणगढ़ की धरती में हुआ है और सीकर में ये नकेल कसी जाती है। इसके बाद में रेणुका चौधरी को गिरफ्तार भी किया जाता है। इसलिए सावचेत रहें, सतर्क रहें, क्योंकि क्राइम कहीं भी हो सकता है।